ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप शीशे पर, मेरे सामने एक शीशा रखा हुआ है अभी, तो अगर उस शीशे में मैं ऐसे करके देखते रहूं और अगर 10 मिनट तक देखते रहूं ना, तो 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो इल्यूजन्स क्रिएट करने लगता है। पर जो लोगों ने अनुभव किया है उनके स्टेटमेंट्स आप सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। वो ये कहते हैं कि जो हॉल्यूसिनेशन शीशे को देखते रहने से होता है 10 मिनट तक, वो रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल फील करता है। मैंने क्या कहा? रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल फील करता है। वो इतना स्कैरी होता है और खुद के चेहरे पर ही अजीब अजीब सी एंटिटीज दिखने लगती है। और बहुतों का मानना है कि ये रियल है, पर साइंस कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ हॉल्यूसिनेशन है। पर रियलिटी क्या है ये कोई श्योरली नहीं कह सकता। और जो फेमस कहानी है मैरी की, वो भी शायद शीशे पे देखने से इसी इफेक्ट के लिए होता है, मे बी। आपने विचेस को जरूर सुना होगा, जो जादू टोना करती है, वो औरत जिसे डायन भी कहा जाता है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। तो मिडिवल टाइम्स, बहुत पहले के समय में, विचेस के नाम पर 6 लाख से भी ज्यादा औरतों को मारा गया है, क्योंकि लोगों का, समाज का ये मानना था कि ये डायन है। सिर्फ इसी के लिए लाखों को मारा गया है। पर कोई नहीं जानता कि विचेस वाली ये जो हुआ, मतलब कि इतिहास में एक ऐसा समय था जब ये सब पीक पर था। विचेस, डायन, ये सब का जो एक्टिविटी, जो कहानी होता है, वो पीक पर था। तो 6 लाख से भी ज्यादा औरतों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो एलिजेडली शायद विचेस थी लोगों के हिसाब से। जो पहले के एल्केमिस्ट्स होते थे वो ऐसी लिक्विड को इन्वेंट करना चाहते थे जिसे यूज करके इंसान हमेशा के लिए जी सके। और एलिजेडली बहुत लोगों का मानना है कि ये एक्चुअल में किसी ने इन्वेंट किया था। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो ब्रेथ टेकिंग इन्वेंशंस होते हैं उन्हें बहुत लोग दबा देते हैं। जैसे वो कहानी जिसमें एक इंसान वाटर्ड पावर व्हीकल को बनाता है लेकिन उसे मार दिया जाता है। वो एल्केमिस्ट ऐसे तरीकों को इन्वेंट किए थे, स्पेसिफिकली एक ऐसी लिक्विड को इन्वेंट किए थे जिसकी मदद से इंसान हमेशा जी सकता था। पर वो लिक्विड किसी हादसे में लॉस्ट हो गई थी। पर स्टोरीज के हिसाब से उस लिक्विड को नष्ट कर दिया गया। आपको तो पता ही है कि वोल्केनो होते हैं, मतलब जमीन के अंदर से अचानक से आग बाहर आ जाना, लावा बाहर आ जाना। तो एक्चुअल आप डरावनी एक फैक्ट सुनोगे, वो वोल्केनो किसी भी जगह को तोड़ सकता है। मतलब मान लो कि यहाँ पर वोल्केनो का सेंटर मौजूद है, बहुत जगह होता है जहाँ पर लावा होता है, तो उसके इफेक्ट से अंडरग्राउंड वो ट्रांसम्यूट होते होते शायद आपके घर के नीचे भी फट सकता है कभी भी। लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम है और इसलिए हम लोग आमतौर पर जहाँ पर घरे नहीं है वहीं पर देखते हैं, जंगलों में देखते हैं लावा फुटते हुए, घर के नीचे से नहीं। पर ये हो कहीं भी सकता है एक्चुअली में, पर होता कम है। ऑल द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। टॉमी कूपर नाम का एक मैजिशियन था, एक जादूगर था, और उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। घटना क्या हुई, उनकी वो लाइफ का एंड था उनका। वो मैजिशियन लाइव मैजिक परफॉर्म कर रहा था और अचानक से, मतलब एक ऐसी सीन को इमेजिन करो आप कि मैजिक शो चल रहा है और ऑडियंस देख रही है, बीच में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो एक्ट का, वो नाटक का पार्ट है जो मैजिक शो दिखाते हैं वो लोग। तो लोग हंसने लगे देख के, पर वो एक्ट का पार्ट नहीं था, वो रियल में हार्ट अटैक आया था। वो हार्ट अटैक के मारे लेट गए, तब भी लोग हंस रहे, सोच रहे एक्ट का पार्ट है। ये दुनिया की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका क्लिप देखो, ये रहा वो क्लिप। ये देखो, इस पॉइंट पर आकर उन्हें हार्ट अटैक आ चुका होता है, पर आप लोगों की हंसी को सुन सकते हो क्योंकि किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। एक बहुत बड़े अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे जिनका नाम है पीटी मैराविच। 1974 में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, मैं सिर्फ 10 साल NBA में खेलकर 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता। ये उनका इंटरव्यू था, उन्होंने जस्ट ये बोला था जैसे नॉर्मल टॉक में कहते हैं। पर आगे सुनोगे क्या हुआ। उन्होंने एग्जैक्टली 10 साल ही NBA में खेला और 40 की उम्र में ही वो मरे। जिस इंटरव्यूअर ने उनका इंटरव्यू लिया था, जब वो मरे और पहले का इंटरव्यू जो कि उस टाइम कॉपीज में लिखा जाता था, उन्हें पढ़े, उनके जो डेस्क पर रखा हुआ था, वो पढ़कर मानो शॉक में आ गए कि ये हुआ क्या। मतलब पीट मैराविच अपने ही डेथ को अंदाजे में प्रेडिक्ट कर लिए थे, भविष्यवाणी कर लिए थे। That's too scary. फैक्ट नंबर